हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 नवंबर 2024 का करेंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार डैश शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वें स्थान पर हासिल किया है। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस अंग ने मानवता के विरुद्ध अपराधों पर ऐतिहासिक संधि के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासभा। अब अगला प्रश्न है, कौन सा देश 26 नवंबर से 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थायी सूचना प्रबंधन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्म प्रधान ने 25 नवंबर को कहाँ टीचर ऐप का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत 76 सैकड़ों सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2028 तक। अब है, हाल ही में किसके द्वारा ऋतु के अनुसार चिकित्सा सलाह देने की प्राकृतिक परीक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत ने एआई अनुसंधान प्रकाशनों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष से अधिकतम उम्र के बुजुर्गों को कितने रुपए प्रति माह वृद्धा पेंशन देने का घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 रुपये। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्य और योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, नौवहन मंत्रालय ने के अनुसार मात्रा के हिसाब से भारत में लगभग कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से संभाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95%। तेरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय से नए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2481 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में
हाल ही में राज्य सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली ख़त्म करने की फैसला किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश ने। अब अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये सब दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। अब तो स्टैटिक जीके में तो हिमालय जो है वलित पर्वत का है। अब अगला प्रश्न है, केवलीय शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो केवलीय शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या है? तो श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रास जो है वो कालिदास का रचना नहीं है। तो दोस्तों ये था 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।